हम लोग इस वीडियो में कार्बिल अमीन अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ये प्राथमिक एमीनों के द्वारा दिया जाता है जो प्राइमरी एमीन्स होती हैं। अब पहले ये जानिए कि प्राइमरी एमीन्स क्या हैं। तो अमोनिया के जो मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक एल्काइल ग्रुप लाया जाए, जैसे अमोनिया का फार्मूला ये है NH3। अब इसका एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो RNH2, ये एलिफैटिक प्राथमिक एमीन का फार्मूला हो जाएगा, एलिफैटिक प्राथमिक एमीन। और अगर यहाँ एरिल ग्रुप लाया जाए, एरोमेटिक का एरिल ग्रुप, तो ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो जाएगा। तो प्राथमिक एमीन में अगर फार्मूले को देखा जाए तो उसमें NH2 लगा रहेगा, NH2 से पहचान हो सकती है। RNH2 एलिफैटिक प्राथमिक एमीन, ARNH2 एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। तो प्राइमरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है, प्राथमिक एमीनों के द्वारा यह अभिक्रिया दी जाती है। तो कोई प्राइमरी एमीन लिया जाए, यानी 1 डिग्री जो एमीन है, प्राथमिक एमीन 1 डिग्री, 1 डिग्री मीन्स प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। प्राथमिक एमीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। तो प्राथमिक एमीनों की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। ये आइसोसाइनाइड एक तीव्र दुर्गंधित यौगिक है। बहुत ही इसका जो स्मेल है वो बदबूदार होता है, तो दुर्गंधित स्मेल आएगा तो आइसोसाइनाइड बनता है। यानी परखनली में या टेस्ट ट्यूब में आप कोई प्राथमिक एमीन ले लो, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास का एल्कोहलिक विलयन मिला करके गर्म करिए तो उसमें से दुर्गंधित स्मेल आएगा, बैड स्मेल आएगा, दुर्गंधित पदार्थ बनता है। तो ये प्राथमिक एमीनों का टेस्ट है, कार्बिल एमीन टेस्ट या कार्बिल एमीन परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? प्राथमिक एमीनों की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो आइसोसाइनाइड बनता है, जो एक दुर्गंधित पदार्थ है, तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। रिएक्शन दिखाना सरल है। सामान्य रूप से एलिफैटिक प्राथमिक एमीन RNH2 लिखते हैं, RNH2 ये 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन है। क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास का एल्कोहलिक विलयन है। एल्कोहलिक को शॉर्ट में ALC लिख देंगे और इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ता है। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच 2 कोवैलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, ये RNC।
आइसोसाइनाइड बनता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे और वाटर बना देंगे। बैलेंस इक्वेशन ये हो जाएगा। तो ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड है, इसी को कार्बिलेमीन कहते हैं, आइसोसाइनाइड। अब एलिफैटिक का है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब स्पेशल कोई रिएक्शन दिखाना हो तो जैसे मेथाइलेमीन है, मेथाइलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। हीट करेंगे तो सिंपल बस केवल R के जगह पर यहाँ CH3 लिया गया है तो मेथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड और ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मेथाइल आइसोसाइनाइड बना। तो ऐसे किसी प्राथमिक एमीन से ये रिएक्शन आप दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ एथाइल एमीन ले लिया, C2H5NH2, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। अब यहाँ केवल आपको एल्काइल ग्रुप बदल देना है, यहाँ CH3 मेथाइल ग्रुप है, यहाँ C2H5 एथाइल ग्रुप आ जाएगा तो C2H5NC एथाइल आइसोसाइनाइड। ऐसे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड एनिलीन है। एनिलीन को बेंजीन का रिंग बना करके आप NH2 जोड़कर दिखा सकते हैं, अथवा C6H5NH2 लिख सकते हैं। तो ये बेंजीन के रिंग पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस है, उसके बाद NH2 जुड़ा है, इसको एनिलीन कहते हैं। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है एनिलीन। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ जो बनेगा उसको पढ़ा जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा और शेष प्रोडक्ट जैसे यहाँ दिखाए गए, ये एरोमेटिक का है फेनिल आइसोसाइनाइड। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो जो C6H5 बचता है, C6H5 को फेनाइल ग्रुप कहते हैं। तो फेनाइल ग्रुप को C6H5 लिख करके या फाई लिख करके या PH लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, या इसके जगह पर बेंजीन का रिंग बना दो और एक इसकी वैलेंसी बैकेंट रहेगी। तो ये सभी फेनाइल ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फाई माने भी फेनाइल होता है, C6H5 फेनाइल, PH शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया फेनाइल, या बेंजीन का रिंग बनाया और एक वैलेंसी इसकी खाली है तो ये भी फेनाइल। तो इस तरह से कार्बिलेमीन अभिक्रिया प्राइमरी एमीन देती है। प्राथमिक एमीन में NH2 दिखेगा। अगर दो हाइड्रोजन हटा करके दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप लाया गया तो सेकेंडरी एमीन होगी, और तीनों एल्काइल या तीनों एराइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हैं तो टर्शियरी एमीन होगी। यानी एमीन जाने रहिए, इस मॉडल का फार्मूला है RnH2 तो 1 डिग्री एमीन है, R2NH है तो 2 डिग्री एमीन है, और R3N है तो 3 डिग्री एमीन हो जाएगी, टर्शियरी एमीन। तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों की अभिक्रिया है, चाहे एलिफैटिक प्राथमिक एमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है। अगर उसको क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास विलयन के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंधित पदार्थ आइसोसाइनाइड बनेगा, और इस तरह से दुर्गंधित पदार्थ ये बनेगा।
तो इस तरह ये वीडियो के द्वारा आप कार्बिन अमीन अभिक्रिया को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।